Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the value of money and the quantity theory of money of macroeconomics for BBA second semester. ठीक है, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं that what is value of money. Value of money basically हमारे पास the purchasing power of the money होता है. The purchasing power of money is called the value of money. Means आप अपने पैसे से, अपने मनी से क्या चीज़ परचेज कर सकते हैं, कितना परचेज कर सकते हैं, कितने क्वांटिटी में परचेज कर सकते हैं, इट इज़ नोन एज द वैल्यू ऑफ मनी. ठीक है. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द मेन टॉपिक, दैट इज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी. क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी किस तरह हम डिफाइन करेंगे. सो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बेसिकली ये थ्योरी ऑफ मनी जो है इम्पॉर्टेंट भी है, एंड दिस वाज प्रेजेंटेड बाय द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स. और जो मेन इकोनॉमिस्ट था जिसने इसको प्रेजेंट किया है उसका नाम था इरविंग फिशर. क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को हम कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच भी कहते हैं. अब इसका क्या कहना है, और इसने ये थ्योरी अच्छा डिफाइन करते हैं इसको कि इस थ्योरी का असल मकसद क्या है. इट स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट as the quantity of money in circulation increases, as the quantity of money in circulation increases, the price level also increases. The price level also increases in direct proportion, while value of money decreases, और वाइस वर्सा. अब देखिए क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में क्या कहा था इरविन फिशर ने कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट मीन्स हमारे पास कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं इसको हम कांस्टेंट रखेंगे, साकिन रखेंगे, वो बहुत ज़्यादा अलग फैक्टर्स हैं. फिर क्या कहता है कि एज द क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इंक्रीजेज, मीन्स आपकी जो मनी है वो सर्कुलेशन में इंक्रीज़ हो जाए, मीन्स आपकी जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो जाए, अमाउंट ऑफ मनी, क्वांटिटी ऑफ मनी वो इंक्रीज़ हो जाए आपकी कंट्री में या आपकी स्पेसिफिक इकोनॉमी में, तो क्या होगा, द प्राइस लेवल इंक्रीजेस. तो एक साइड पे क्या होगा, जो प्राइस लेवल होगा, हमने कहा था कि इन्फ्लेशन होगा या प्राइस होगा, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, वाइल जो वैल्यू ऑफ मनी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, आपके जो पैसे की कदर है वो कम हो जाएगी. ठीक है. इन ए वेरी सिंपल वे हम इसको किस तरह डिफाइन करेंगे, जर्नल तरीके से. इस डिफिनीशन को, पिछले डिफिनीशन को फिशर ने कहा था, फिर से रिपीट करते हैं कि जब हमारे पास मनी सप्लाई इंक्रीज़ होता है, मींस पैसों की जो मिकदार है, रसद है एक कंट्री में, एक इकॉनमी में, वो जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसकी वजह से क्या होगा, ज़ाहिरी बात है उसकी वजह से आपके कंट्री में जितने भी प्राइसेस हैं, जो कीमतें हैं अशिया की, इन्फ्लेशन है, वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है. और दूसरे साइड पे क्या होगा, दूसरे साइड पे ये होगा कि आपके पास जो पैसों की कदर है, वैल्यू ऑफ मनी जो है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी. ज़ाहिरी बात है जब आपके पास प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं तो आप फिर क्या कहते हैं, कर सकते हैं, आप कम चीज़ें ख़रीदते हैं ना. फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोडक्ट की प्राइस 10 रुपये है और आप 100 यूनिट्स या 100 किलो ख़रीदते हैं, जब उसकी प्राइस बढ़ेगी 20 हो जाएगी तो आप फिर 50 किलो ख़रीदोगे. सो ये क्या, यहाँ पे आपकी क्या हो गया, यहाँ पे आपकी जो परचेजिंग पावर है, जो ख़रीदने की ताकत है, वो कम हो गई है. सो इस
ख़रीदने की ताकत में कमी की वजह से आपकी जो वैल्यू ऑफ मनी है, आपके पैसे में अब वो ताकत नहीं रही कि आप उतने अमाउंट में उस चीज़ को ख़रीद लें। सो हम कह सकते हैं कि इरविन फिशर ने कहा था कि व्हेन द मनी सप्लाई इंक्रीजेस, आपकी प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं, और इसके अलावा आपकी जो वैल्यू ऑफ मनी है, जो पैसे की कदर है, उसमें कमी वाक़या होती है। और वाइस वर्सा से क्या मुराद है? सिंपल, कि जब आपकी मनी सप्लाई कम होगी सो आपकी प्राइसेस भी कम हो जाएंगी और आपकी वैल्यू ऑफ मनी जो है उसमें इजाफ़ा होगा। मींस आपकी जो परचेजिंग पावर है, जो आपकी ख़रीदने की इस्तिताअत है, वो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि प्राइसेस कम हो रही हैं, तो आपके इनकम में अब वो ज़्यादा इस्तिताअत है कि आप ज़्यादा चीज़ों को ख़रीद सकते हैं। सो ये एक कंक्लूजन था फॉर द इरविंग फिशर की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की। अब इसको हम मैथमेटिकल इक्वेशन से, फिशर्स इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज से ज़ाहिर करते हैं। फिशर इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, फिशर इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज कहता है कि MV इज़ इक्वल टू PY, या कुछ बुक्स में ये भी लिखा होता है कि MV इज़ इक्वल टू PT। ठीक है, अब देखें M इसमें क्या है? M इज़ द टोटल मनी सप्लाई। M क्या है यहाँ पे? टोटल मनी सप्लाई है। साफ लिखते हैं इसको। फिशर इक्वेशन क्या था? MV is equal to PT या PY, where M is the money supply, जितनी आपके पास मनी सप्लाई होती है। अब ये मनी सप्लाई करता कौन है? ये हमारे पास जनरली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है हमारे पास, इसको हम सेंट्रल बैंक कहते हैं, अमेरिकन इसको फेडरल रिजर्व बैंक कहते हैं। ठीक है, वो करते हैं। सो मनी सप्लाई, M इज़ द मनी सप्लाई। व्हाट इज़ V? V is the velocity of money in circulation. It is the velocity of money in circulation. Means कि आपकी मनी कितनी दफ़ा हैंड एक्सचेंज करती है। क्या करती है? हैंड एक्सचेंज करती है। किस तरह? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक 100 रुपये का नोट है। अब एक बंदे के पास तो ये 100 रुपये का नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास 100 रुपये है, मैंने जाके एक दूध वाले से 100 रुपये का दूध लिया। अब वो 100 रुपये से वो दूध वाले क्या करेगा? उसने फ़र्दर उस पर अपने लिए राइस ख़रीद लिया। ठीक है, तो ये क्या है? एक 100 रुपये कितनी दफ़ा अपना हैंड एक्सचेंज करती है एक इकॉनमी में? इसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन कहते हैं। वेयर P इज़ द price level and Y is the total amount of transaction या trade, या इसको हम आउटपुट भी कह सकते हैं। ठीक है, सो M is equal to PY, या हम इसको PT भी कहते हैं। अब इस इक्वेशंस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने इससे P अलग करना होगा तो क्या करते हैं? देखें, MV इज़ इक्वल टू PY। अगर P अलग करना है तो डिवाइड बोथ साइड बाय Y, दोनों साइड को Y पे डिवाइड कर लें। MV डिवाइड बाय Y, PY डिवाइड बाय Y एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। सो P किस चीज़ के बराबर है? MV डिवाइड बाय Y। सो आप इससे M भी अलग कर सकते हैं, V भी अलग कर सकते हैं, Y भी अलग कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू फिशर ने कहा था कि हम V एंड Y को कांस्टेंट रखेंगे। V एंड वेलोसिटी ऑफ मनी एंड टोटल जो हमारे पास ट्रेड या ट्रांजैक्शंस है, आउटपुट है, उसको हम कांस्टेंट रखेंगे। फिर फिशर ने कहा था कि अगर ये दोनों कांस्टेंट हो जाते हैं, जितने हमारे पास मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगा उतना ही हमारे पास प्राइस लेवल में भी इजाफ़ा होगा। जितना मनी सप्लाई में इजाफ़ा होगा उतना ही प्राइस में भी इजाफ़ा होगा। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल से करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दो सिचुएशंस लेते हैं एग्ज़ाम्पल के शुरू पे। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल इज़ कि हम इक्वेशन हमारे पास क्लियर है, दैट इज़ MV इज़ इक्वल टू PY
इन विच वी एंड वाई आर कॉन्स्टेंट। ठीक है, इस साइड पे हम लेते हैं एम वी इज इक्वल टू पी वाई इन विच वी एंड वाई आर कॉन्स्टेंट। सही है। अब इससे अगर हम पी निकालते हैं, इससे भी हम पी निकालेंगे। सबसे पहले हम डेटा लिखते हैं। डेटा क्या है, ये एग्जांपल हम इस क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को अंडरस्टैंडिंग के लिए और फर्दर प्रूफ करने के लिए कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एम हमारे पास क्या है, मनी सप्लाई। फॉर एग्जांपल एक कंट्री में मनी सप्लाई हमारे पास 600 है। ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मनी हमारे पास 5 है। वेलोसिटी ऑफ मनी से क्या मुराद है कि कितनी दफ़ा उस मनी ने हैंड एक्सचेंज किया है इकॉनमी में। सो हम ये एग्जांपल के थ्रू लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मनी इस इकॉनमी में 5 टाइम, मतलब अगर एक 100 रुपये का नोट है तो 100 रुपये के नोट ने 5 दफ़ा उस हैंड को मुख्तलिफ हैंड एक्सचेंज किए, मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन उससे हुई है। ठीक है। हमारे पास वाई यहाँ पे जो टोटल आउटपुट है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है, दैट इज़ 500। सो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे प्राइस लेवल क्या होगा। सो एम वी इज़ इक्वल टू पी वाई। अगर पी को अलहदा करेंगे सो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पी इज़ इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई वाई, डिवाइड बोथ साइड बाई पी। इससे पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सो इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। पी इज़ इक्वल टू एम हमारे पास क्या है 600, मल्टीप्लाई बाई वी हमारे पास क्या है 5, डिवाइडेड बाई वाई 500। सो प्राइस देखते हैं। सो जनरल प्राइस लेवल यहाँ पे हमारे पास 6 आता है, ₹6 क्या है यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल है। अब देखें, अकॉर्डिंग टू फिशर हम वी एंड वाई को कांस्टेंट लेंगे, वी एंड वाई को कांस्टेंट लेंगे, और अगर एम में चेंजेस आएंगी मींस मनी सप्लाई में जो पैसे की रसद है अगर उसमें चेंजेस आ जाए तो उसकी वजह से प्राइस पे क्या असर पड़ेगा। सो अब हम क्या लेते हैं, फॉर एग्जांपल मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो गई, 600 से इंक्रीज़ हो गई किस चीज़ पे, इट इंक्रीज़ टू 1200 पे इंक्रीज़ कर दें। मींस आपकी मनी सप्लाई यहाँ पे क्या हुई है, डबल हुई है। वेलोसिटी जिस तरह के अकॉर्डिंग टू फिशर कि हम इसको कांस्टेंट रखेंगे, पहले भी 5 था अब भी 5 होगा। वाई भी हमारे पास कांस्टेंट होगा, पहले भी 500 था अब भी 500 है। सो अब हम प्राइस को देखते हैं कि प्राइस पे इसका क्या असर पड़ता है। सो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन एम वी इज़ इक्वल टू पी वाई, प्राइस को अलहदा रखें, पी इज़ इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई वाई, पुटिंग वैल्यूज़ इसमें वैल्यू पुट कर लें। सो पी एम की क्या वैल्यू है 1200, मल्टीप्लाई बाय वी 5 है, डिवाइडेड बाय वाई कितना है 500। सो इससे प्राइस हमारे पास जो जनरल प्राइस लेवल है वो, सो इससे हमारे पास रिज़ल्ट 12 आएगा, ₹12। और ₹12 क्या है, जनरल प्राइस लेवल है। सो देखें मनी सप्लाई यहाँ पे सिचुएशन से देख लें अकॉर्डिंग टू द फिशर, अगर मनी सप्लाई बढ़ जाए, डबल हो जाए, 600 से 1200 पे डबल हो जाए, सो कीपिंग वेलोसिटी कांस्टेंट एंड वाई कांस्टेंट, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सो इसकी वजह से प्राइस क्या होगा, उसमें भी इजाफा होगा, और कितना इजाफा होगा, डबल इजाफा होगा। सो दिस इज़ द होल स्टोरी ऑफ द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। अब हम इसको ग्राफ से एक्सप्लेन करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी QTM। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या कहता है कि हम यहाँ पे 2 ग्राफ्स बनाएंगे। पहले 2 सिचुएशन है इसके इरविंग फिशर के डिफिनीशन की। फर्स्ट ये थी कि अगर मनी सप्लाई में इजाफा होता है तो उसकी वजह से प्राइस में भी इजाफा होगा। दूसरी तरफ ये था कि अगर मनी सप्लाई में इजाफा होता है, प्राइस में इजाफा होगा, तो उसकी वजह से जो पैसों की कदर है, जो वैल्यू ऑफ मनी है, उसमें कमी वाक़या होगी। सो देखें इसका ग्राफ किस तरह बनेगा। 2 एक्सिस बनाएंगे। ऑन हॉरिजेंटल एक्सिस हम मनी सप्लाई लेंगे और दूसरे एक्सिस पे हम प्राइस लेवल लेंगे। इन दोनों का जो कर्व है वो एक पॉजिटिव कर्व बन रहा है। मींस कि फॉर एग्ज़ाम्पल इससे पहले जो हमने मैथमेटिकल एग्ज़ाम्पल किया था, अगर मनी सप्लाई 600 होगी
सो प्राइस हमारे पास जनरल प्राइस लेवल जो पूरे सिर्फ एक कमोडिटी के लिए नहीं, सारे कंट्री में जितने भी कमोडिटीज़ हैं उन सब के लिए वो 6 होगी। अगर मनी सप्लाई डबल हो जाए, 1200 हो जाए, सो उसके साथ जो प्राइस लेवल होगा वो भी डबल हो जाएगा, 12 बन जाएगा। ठीक है। अगर मनी सप्लाई और बढ़ जाए, 2400 हो जाए, सो उसकी वजह से जो आपका प्राइस लेवल है वो भी डबल हो जाएगा, 24 हो जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज द P इज़ द फंक्शन ऑफ M, मीन्स प्राइस इज़ द फंक्शन ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई जितना इंक्रीज़ होगा प्राइस भी इंक्रीज़ होगा। देयर इज़ अ पॉजिटिव एंड अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, एक पॉजिटिव या एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन किस चीज़ के, बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस ऑफ द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी। अब ऑन सेकंड साइड हम क्या लेंगे? ऑन सेकंड साइड हम वही दूसरा ग्राफ लेते हैं। एक साइड पे हम ऑन द वर्टिकल एक्सिस, ऑन हॉरिजेंटल एक्सिस यहाँ पे हम मनी सप्लाई लेंगे एंड इस एक्सिस पे हम वैल्यू ऑफ मनी लेंगे, वैल्यू ऑफ मनी। इन दोनों का जो कर्व बनेगा वो एक डाउनवर्ड एंड नेगेटिव स्लोप बनेगा। क्यों? क्योंकि जितना हमारे पास मनी सप्लाई में इजाफा होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास मनी सप्लाई M1 है, सो वैल्यू ऑफ मनी हमारे पास V1 है। अगर मनी सप्लाई बढ़ जाए M2 पे, अगर मनी सप्लाई बढ़ जाए तो प्राइस बढ़ेगी एंड जो पैसों की कदर है वो कम हो जाएगी। सो देखें, पैसों की कदर कम हो गई। अगर मनी सप्लाई और बढ़ेगी M3 पे, सो पैसों की कदर और कम हो जाएगी। सो पर मीन्स के परचेजिंग पावर कम हो गई है। सो देयर इज़ अ नेगेटिव और देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ मनी। इस क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के कुछ एजम्पशंस हैं। हमने पहले कहा था कि अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, सो वो फैक्टर कौन से हैं जो वहाँ पे कांस्टेंट रहेंगे और कौन से शराइत हैं जिसके बेसिस पे ये थ्योरी एप्लीकेबल होगी। फर्स्ट है कि देयर इज़ अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। चूँकि ये थ्योरी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने प्रेजेंट की थी तो उन्होंने कहा था कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होगी। सेकेंड इज़ ये थ्योरी सिर्फ एप्लीकेबल है लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में हम इसको एप्लीकेबल नहीं कर सकते हैं। थर्ड है कि वेलोसिटी ऑफ मनी, जो कि हमारे पास v है एंड y जो था, ये दोनों क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। चेंज सिर्फ मनी सप्लाई में आएगा जिसकी वजह से प्राइस पे एक इफ़ेक्ट आएगा। सो प्राइस यहाँ पे एक पैसिव फैक्टर है, यानी प्राइस यहाँ पे डिपेंडेंट है मनी सप्लाई पे। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगा तब जाके उस प्राइस पे एक इफ़ेक्ट आएगा, वरना नहीं आएगा। इसके अलावा लोग इकोनॉमी में होर्डिंग ऑफ मनी नहीं करेंगे। होर्डिंग ऑफ मनी से मुराद क्या है कि पीपल सेव करे अपनी मनी और उसको खर्च ना करें। वेलोसिटी ऑफ मनी को कायम रखने के लिए वो होर्डिंग नहीं होगी। ये इस थ्योरी के लिए एक बेसिक एजम्पशन है। इस थ्योरी पे मुख्तलिफ क्रिटिसिज्म्स भी हुए हैं और क्रिटिसिज्म में सबसे फर्स्ट ये है कि फिशर व्यू के मुताबिक हमारे पास v एंड y, वेलोसिटी ऑफ मनी के कितनी दफ़ा एक मनी जो है वो हैंड एक्सचेंज करता है, ट्रांजैक्शन करते हैं, y जो है ये कांस्टेंट होंगे, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में इम्पॉसिबल है। ठीक है। सेकंड फिशर ने ये कहा था कि अगर मनी सप्लाई में डबल इजाफा होगा सो प्राइसेस में भी डबल इजाफा होगा। सो प्रैक्टिकल लाइफ में देख ली तो ये ज़रूरी नहीं है मे बी कि प्राइस के इंक्रीज़, मनी की सप्लाई की इंक्रीज़ की वजह से प्राइस में इजाफा तो हो रहा है, लेकिन शायद वो डबल ना हो। शायद प्राइस मनी सप्लाई में 10% इजाफा हो जिसकी वजह से प्राइस में 20% इजाफा हो जाए। सो ये हम एक्यूरेटली नहीं कह सकते। अगर डबल होगा तो डबल ही वो इंक्रीज़ आएगा। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है
कि फिशर ने अपने इस इक्वेशन में mv इज़ इक्वल टू पी वाई में इस सब प्रोसेस में इंटरेस्ट रेट को इग्नोर किया था। इंटरेस्ट रेट का एक कंपोनेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, मॉनेटरी पॉलिसीज़ वगैरह में, जिसकी वजह से प्राइसेस एंड ये सब चीज़ें कंट्रोल होती हैं, जो कि फिशर ने इग्नोर किया था। इसके अलावा अदर फैक्टर्स जिस तरह के पॉपुलेशन हो गया, एक्सपेक्टेशंस हो गई एक इकॉनमी में, इन सब चीज़ों को फिशर ने इग्नोर किया था। ये भी मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो कि प्राइसेस में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ लेके आती हैं मनी सप्लाई के अलावा। फिशर ने ये भी कहा था कि इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे पास आजकल पॉसिबल नहीं है। सो ये भी ये मुख्तलिफ क्रिटिसिज्म है जो कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी फिशर्स पे हुई थी, लेकिन स्टिल फिशर ने एक बैकग्राउंड प्रोवाइड किया था कि मनी का और प्राइस का आपस में एक रिलेशनशिप क्या है, पॉजिटिव है, और वो किस तरह वैल्यू ऑफ मनी पे असर डालती है।